अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 22 फरवरी 2024 के रात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर पासा एक्ट लगाया गया। अब पासा एक्ट को लेकर बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई है बहनें हैं, उनको समझ में नहीं आता आखिर मुफ्ती साहब को कितने दिन की जेल होंगी, आखिर मुफ्ती साहब को कितनी सजा हो गई, और जिस पर पासा एक्ट लगाया जाता है तो पासा एक्ट से वो कैसे निकलेगा, उसके बचाव का क्या रास्ता है, उसके रिहाई कैसे होती है। तो दोस्तों, जिस शख्स पर पासा एक्ट लगता है उसको पासा एक्ट से निकलने के 3 रास्ते होते हैं। जैसा कि मुफ्ती साहब पर पासा एक्ट लग गया है, जिसकी मिनिमम सजा 3 से 4 महीने की जेल होती है और मैक्सिमम 1 साल की जेल हो सकती है। तो आप जिस पर पासा एक्ट लग जाए, जिस तारीख में लग जाए, तो सबसे पहला रास्ता होता है कि 12 दिन के अंदर अंदर एक अर्जी देनी होती है कलेक्टर को। जैसा कि मुफ्ती साहब पर जो पासा एक्ट लगाया है जूनागढ़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने, तो उस कलेक्टर के पास मुफ्ती साहब की लीगल टीम एक अर्जी देंगी, तो उस कलेक्टर से मुताल्लिक एक होम डिपार्टमेंट होता है, तो वो होम डिपार्टमेंट उस अर्जी को देखता है। अगर वो चाहे तो उसको कबूल कर सकता है या उसको रद्द भी कर सकता है। अगर वो कबूल कर लेगा तो जो आरोपी होगा या मुफ्ती साहब के मामले में, तो मुफ्ती साहब को अगले 12 दिन के अंदर रिहाई मिल सकती है। लेकिन अगर पहला वाले रास्ते में कामयाबी नहीं मिलती तो फिर जिस पर पासा एक्ट लगाया जाता है वो दूसरा रास्ता इख्तियार करता है, जिसका नाम है पासा एडवाइजरी बोर्ड। पासा एडवाइजरी बोर्ड का शॉर्ट फॉर्म आता है PAB। तो इस रास्ते को इख्तियार करना पड़ता है और PAB बोर्ड के पास जो है एक अर्जी देनी होती है, और वो अर्जी देने का जो टाइम होता है, यानी पहले जो 12 दिन बीतने के बाद 45 दिन के बाद 12 दिन के बाद 45 दिन के बाद उसको एक अर्जी देनी होती है। वो चाहे तो उसको कबूल कर सकता है और रद्द भी कर सकता है, दोनों ऑप्शन उसके पास होते हैं। तो कुल मिलाकर इन दोनों ऑप्शन के अंदर 2 महीने का समय निकल जाता है। 45 दिन और 12 दिन मिलाकर 57 दिन होते हैं। तो 2 महीने का समय जिस पर पासा एक्ट लगा है उसका निकल जाता है। अब आता है तीसरा ऑप्शन। एक वकील है गुजरात हाईकोर्ट के, जिनका नाम है हितेश गुप्ता। हितेश गुप्ता कहते हैं जो पहले 2 विकल्प, जो पहले 2 रास्ते बताए गए पासा एक्ट से निकलने के, इन 2 रास्तों के अंदर बहुत कम आरोपी है जिनको कामयाबी मिलती है, वरना अक्सर लोगों को इसमें नहीं मिलती है। फिर उसके बाद आता है तीसरा रास्ता, जिसको कहा जाता है कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताऊं कि हाई कोर्ट के अंदर पासा एक्ट के जो मामला थे भरे पड़े हैं, तो पासा एक्ट की सुनवाई के लिए काफी टाइम लग सकता है। पासा एक्ट के लिए वहां पर पहले तो वेटिंग लिस्ट के अंदर अपना नंबर लगाना पड़ता है, और नंबर लगाने के बाद जब नंबर आएगा, नंबर आते आते 6 से 7 महीने का समय निकल जाता है, क्योंकि पासा एक्ट के जो केसों की भरमार है कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर है। क्योंकि जो पासा एक्ट लगाया जाता है बहुत बड़ा शराब का कारोबार करने वाले पर, बहुत खतरनाक डेंजरस पर्सन पर, बहुत बड़े माफिया पर, और या ड्रग्स का कारोबार करने वाले पर, ये बहुत खतरनाक जुर्मों पर पासा एक्ट लगाया जाता है। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के पास तीसरा रास्ता हाईकोर्ट का बचता है। तो हाईकोर्ट के मामले में भी 6-7 महीने का समय लग सकता है। तब तक मुफ्ती साहब को जेल ही में रहना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बताऊं, हाईकोर्ट के अंदर भी अगर नंबर आने के बाद वहां से सुनवाई नहीं होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लास्ट रास्ता होता है। उसके बाद जिस पर ये पासा एक्ट लगाया जाता है उसकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह खैर का मामला फरमाए। दोस्तों अजीजों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इसके हकदार नहीं थे कि उन पर पासा एक्ट लगाया जाए। पासा एक्ट वाला कोई भी जुर्म उन पर साबित नहीं होता, क्योंकि सिर्फ इस बुनियाद पर उन पर पासा एक्ट लगाया गया है कि गुजरात के 3 अलग अलग जगहों से उन पर FIR दर्ज थी, जिसकी बुनियाद पर उन पर पासा एक्ट लगाया गया है। लेकिन खैर, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। जो भी कर रही है पुलिस प्रशासन, इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा। हम इसी उम्मीद के साथ अब तक बैठे हुए हैं और इसके आगे भी बैठे रहेंगे, क्योंकि मुसलमान जो है वो ना उम्मीद होने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। मुसलमान अल्लाह के ज़ाते आली से उम्मीद बांधे रखता है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के रहमत से ना उम्मीद नहीं होना है, क्योंकि ना उम्मीदी जो है वो कुफ्र है, कुफ्र का रास्ता इख्तियार होता है। तो दोस्तों, ये 3 रास्ते मैंने आपको बताए हैं। अगर किसी शख्स पर पासा एक्ट लगता है तो ये 3 रास्तों से वो निकल सकता है। तीसरा रास्ते में जो हाईकोर्ट का मैंने बताया 99% उसमें कामयाबी मिल जाती है। लेकिन पहले जो 2 रास्ते बताए,
जो पहले 12 दिन के अंदर अंदर एक अर्जी देनी होती है, फिर 12 दिन के बाद 45 दिन के बाद एक अर्जी देनी होती है। इन दोनों मामलों में बहुत कम कामयाबी मिलती है, लेकिन हाईकोर्ट में कामयाबी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों उतना टाइम होते होते 6 से 7-8 महीने का समय गुजर जाता है। कुल मिलाकर 1 साल के अंदर का टाइम इसमें निकल जाता है। अब रास्ता मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए यह है कि अल्लाह की तरफ से कोई अगर मदद आ जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों के दिलों में बात डाले तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनकी सुनवाई हो सकती है। बाकी आगे आने वाला रमजान मुबारक का महीना है, आप लोग दुआएं करें खास तौर पर कि रमजान के मुबारक महीने में मुफ्ती साहब को रिहाई मिल जाए। क्योंकि दोस्तों ये जो बातें मैंने बताई पासा एक्ट को लेकर बहुत सारे हमारे भाई बहने जानते नहीं है। सिर्फ पासा एक्ट सुना हुआ है, लेकिन इसके अंदर का क्या खुलासा है, पासा एक्ट लगने के बाद कितने दिन के बाद जो है, और पासा एक्ट लगने के बाद किन किन रास्तों से जो है जिस पर पासा एक्ट लगा है वो निकल सकता है। क्योंकि पासा एक्ट गुजरात का एक खतरनाक एक्ट है जो 1985 के अंदर ये लागू हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद से गुजरात ने इसको अपनाया है, क्योंकि दूसरे कुछ इलाकों के अंदर इसको लागू करने की बात भी चली थी, जैसे कि दिल्ली वगैरह के अंदर, क्योंकि जब जुर्म जहां पर ज्यादा बढ़ता है तो इस पासा एक्ट को लगाया जाता है जिससे जुर्म खत्म होता है। बाकी दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, और मुफ्ती साहब के लिए खासतौर पर दुआ भी करें। अपनी नमाजों के अंदर रमजान करीब है, रमजान की तैयारी करें। मुबारक महीने से पहले पहले मुफ्ती साहब आ जाए, अल्लाह ने चाहा तो ईद से पहले आ जाए। जैसा भी होगा, जैसे भी कोई अपडेट आएंगी आप लोगों तक इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई पेशकश के साथ, फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।